अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन, जैसे हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स यू नो वेरी वेल। नेमिंग वर्ड्स किन किन के हैं? पर्सन है, यू नो वेरी वेल, प्लेस, थिंग, आइडिया, और इसके अलावा एक और चीज ऐड कर रहे हैं वो है एनिमल्स। एनिमल्स को इग्नोर ना किया करें, एनिमल्स के नेम भी नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, तो जब नाउन को डिफाइन करें ऐसे ही करें। नेमिंग वर्ड्स यूज कर पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग और आइडिया। सो नाउन की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हुई। और जो वर्ड हम इन नाउन की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है, नाउन की जगह पे जो हम वर्ड यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। तो इन्हीं प्रोनाउन को जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल। सो प्रोनाउन जो हम यूज कर रहे हैं, वर्ड्स को जो नाउन जगह पे यूज करते हैं उसके भी टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। सारे मेरे पास पर्सन प्रोनाउन है, फाइव प्लस पर्सन है, दूसरे थर्ड पर्सन है, ठीक है, इनिशिएट है। तो जो है अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होंगे तो इस तरह से यूज होंगे, इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, पॉसेसिव फॉर्म क्या होगी और रिफ्लेक्सिव फॉर्म को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे हम। तो सब्जेक्टिव फॉर्म अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है, हमने यूज करना है तो आई यूज करेंगे। ठीक है, इसको अगर जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ऑब्जेक्टिव फॉर्म एज ऑब्जेक्ट आपने यूज करना हो, ही हेल्प्ड मी, तो आई के लिए क्या यूज होगा? मी। तो इसी का अगर पॉसेसिव फॉर्म लेनी हो, दीज पेन्स आर माइन, माइन आएगा। ठीक है, दिस इज माय बुक। तो माइन और माई दोनों पॉसेसिव फॉर्म के लिए यूज होते हैं, याद रखिएगा। माइन के बाद नाउन नहीं होता, लेकिन माई के बाद आपने नाउन लगाना है पॉसेसिव फॉर्म। अगर आप माई यूज करेंगे तो नाउन लगाएंगे, माइन के बाद नाउन नहीं है। रिफ्लेक्सिव फॉर्म की पहचान है, सेल्फ होता है या सेल्फ होता है। तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होगी? माई सेल्फ। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद किया। इसी तरह से देखेंगे यू की सब्जेक्टिव फॉर्म यू है, ऑब्जेक्टिव भी यू ही है, पॉसेसिव फॉर्म योर्स, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म इसकी या तो योर सेल्फ होगी या फिर सेल्फ की जगह क्या होगा? सेल्व्स होगी। एक पर्सन के बारे में बात हो रही होगी तो योर सेल्फ, और एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही होगी तो योर सेल्व्स। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी, और इसकी पॉसेसिव फॉर्म बनेगी हिज, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी हिमसेल्फ। इसी तरह से शी पे आ जाए, शी जो है वो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी हर, और इसी की पॉसेसिव फॉर्म है हर्स। हर्स भी आ सकता है और हर भी इस्तेमाल हो सकता है एज पॉसेसिव फॉर्म। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी हरसेल्फ, और उसके बाद है इट। एज सब्जेक्टिव फॉर्म भी इट यूज होगा और ऑब्जेक्टिव में भी इट ही यूज होगा। इसकी पॉसेसिव फॉर्म होगी इट्स और रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी इटसेल्फ। देन वी आर हैविंग दे एज प्रोनाउन। दे की सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो दे है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है, पॉसेसिव फॉर्म देयर्स और देयर, दोनों इसकी क्या है? पॉसेसिव फॉर्म है, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगा themselves। लास्टली वी आर हैविंग वी। तो वी जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी अस, पॉसेसिव फॉर्म आवर्स और आवर, दोनों इसकी क्या है? पॉसेसिव फॉर्म है, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में आवर सेल्व्स आएगा। ये जो टाइप्स हैं आप लोगों ने हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉसेसिव फॉर्म और रिफ्लेक्सिव फॉर्म हमेशा एक कंपैरिजन में याद रखनी है। सो जब आप इसका एक कंपैरिजन रख के याद रखेंगे ना इसको, तो देयर विल बी नो मिस्टेक्स। प्रोनाउन के और फर्दर टाइप्स भी हैं, तो वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउन की वो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो दिस, दैट, दीज, दोस, नजदीक की, दूर की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंगुलर के लिए दिस और दैट, और प्लूरल के लिए दीज और दोस यूज होंगे। उसके बाद आप देखें इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, दोनों में I have written almost the same examples. Interrogative pronoun में देखिए who, whom, whose, which, what। ठीक है,
तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउन है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, अगर तो इनका आंसर कोई नाउन निकलता है, व्हाट इज योर नेम, सर्टेनली इसका आंसर एक नाउन होगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन, अगर ये किसी चीज के साथ रिलेट कर रहे हैं, हु, व्हॉट, हुज, व्हिच, दैट, जरूरी नहीं है कि ये वर्ड्स जो है ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हो, ये चीजों को रिलेट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज। तो यहाँ पर हु जो है वो रिलेट कर रहा है प्राइज को और बॉय को। सो हु यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के तौर पे यूज नहीं हुआ, बल्कि जिसने, हु में हम कहते हैं जिसने, उसकी मीनिंग में यूज हुआ है। सो अगर तो इन वर्ड्स के आंसर जो है वो कोई नाउन निकलता है तो क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और सर्टेनली इनमें कोई क्वेश्चन मार्क लाजमी तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क। यही आइडेंटिफिकेशन है इनकी। होप सो ऑल इज क्लियर टू यू नाउ।